आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद हत्याकांड की, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह है नोएडा का आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस। साल था 2008। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 25 की जलवायु विहार कॉलोनी में यह सनसनीखेज वारदात हुई। महज 13 साल की बच्ची आरुषि तलवार और उनके घरेलू सहायक हेमराज का कत्ल, और उसके बाद शुरू हुई जांच, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कार्यवाही, सब कुछ इतना पेचीदा रहा कि आज भी लोग पूछते हैं, आखिर सच्चाई क्या है। 16 मई 2008 की सुबह नोएडा की उस पॉश सोसाइटी में जब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी तलवार परिवार के घर से चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी। तलवार परिवार में 4 सदस्य थे। डॉ राजेश तलवार, उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार, उनकी बेटी आरुषि और उनके घर का घरेलू सहायक हेमराज। उस सुबह जब घर में काम करने वाली नौकरानी पहुंची, तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। अंदर से आवाज आई कि दरवाजे को ऊपर से खींच कर खोल लो। जब नौकरानी अंदर दाखिल हुई, तो उसने देखा कि परिवार पूरी तरह सदमे में है। आरुषि अपने कमरे में मृत पड़ी हुई थी। गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान थे और खून पूरे कमरे में फैला हुआ था। पुलिस को बुलाया गया। सबसे पहले शक हेमराज पर गया, क्योंकि वही घर से गायब था। पुलिस ने सोचा कि शायद उसने ही हत्या की और फरार हो गया। यह थ्योरी उस वक्त सबको तर्कसंगत लगी, लेकिन अगले ही दिन जब पुलिस ने छत का दरवाजा खोला, तो वहां हेमराज की लाश मिली। अब मामला और पेचीदा हो गया। जिस पर शक था, वही खुद मारा गया। यहां से शुरू हुई जांच की गड़बड़ियां। पुलिस ने शुरुआत से ही कई गलतियां की। क्राइम सीन पर भीड़ को आने दिया गया। कमरे में मीडिया, पड़ोसी और पुलिसकर्मी ऐसे घूम रहे थे जैसे यह कोई सामान्य जगह हो। खून के धब्बे, फिंगरप्रिंट और संभावित सबूत सब नष्ट हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों की हत्या रात को लगभग 12 बजे के आसपास की गई थी। पहले किसी भारी वस्तु से वार किया गया और फिर गला काटा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, हत्या किसने की? घर के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। बाहर से जबरन घुसपैठ के कोई निशान नहीं थे। यानी कातिल घर के भीतर का ही हो सकता था, या फिर उसे अंदर आने दिया गया था। धीरे धीरे शक का दायरा माता पिता पर आने लगा। मीडिया ने भी आग में घी डालने का काम किया। हर टीवी चैनल और अखबार ने इस केस को तूल देना शुरू कर दिया। आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर पूरे देश में छा गई। कई रिपोर्ट्स ने दावा किया कि यह ऑनर किलिंग हो सकती है। कहा गया कि माता पिता ने आरुषि को किसी संदिग्ध स्थिति में देखा और गुस्से में उसकी हत्या कर दी। साथ ही हेमराज को भी मार डाला ताकि वह गवाही न दे सके। लेकिन क्या यह सच था, या फिर यह एक मनगढ़ंत कहानी थी जो बिना पुख्ता सबूतों के गढ़ दी गई? जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन वहां भी कहानी आसान नहीं रही। सीबीआई की 2 टीमों के बीच मतभेद सामने आए। एक टीम का मानना था कि राजेश और नूपुर तलवार ही दोषी हैं, जबकि दूसरी टीम ने कहा कि यह किसी बाहरी का काम हो सकता है। इस बीच मीडिया ट्रायल चरम पर था। हर शाम टीवी चैनलों पर बहस होती। कोई कहता कि माता पिता हत्यारे हैं, तो कोई कहता कि जांच अधूरी है। लोग इस केस को फिल्म की तरह देख रहे थे। लेकिन असली सवाल यही था, सच क्या है? 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपति को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताते हैं कि वही हत्यारे हैं। लेकिन इस फैसले के साथ भी कई सवाल खड़े हुए। क्या यह सचमुच न्याय था, या फिर परिस्थितियों पर आधारित एक अंदाजा? 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। संदेह का लाभ आरोपी को मिलता है। अदालत का कहना था कि केवल शक की बुनियाद पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस केस में कई रहस्य हैं। पहला रहस्य, हत्या की रात घर में क्या हुआ? दूसरा रहस्य, क्राइम सीन से सबूत क्यों और कैसे गायब हुए? तीसरा रहस्य, क्या पुलिस ने शुरुआती जांच में लापरवाही की, या यह सब जानबूझकर किया गया? चौथा रहस्य, क्या सचमुच माता पिता ने हत्या की, या असली कातिल आज भी आजाद घूम रहा है? इस केस से एक बात साफ है कि भारत की जांच एजेंसियों और न्याय प्रणाली में कई खामियां हैं। अगर शुरुआत से ही
क्राइम सीन को सुरक्षित रखा गया होता, सबूत सही तरह से इकट्ठा किए गए होते, तो शायद आज सच्चाई सामने होती। लेकिन लापरवाहियों ने इस केस को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। आरुषि और हेमराज की मौत सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह कहानी है जांच की गलतियों की, मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग की और एक ऐसी न्याय प्रक्रिया की जो अक्सर सालों तक चलती है और फिर भी सच तक नहीं पहुंच पाती। आज 15 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। तलवार दंपति बरी हो चुके हैं, लेकिन समाज में आज भी बहस जारी है। कुछ लोग उन्हें दोषी मानते हैं तो कुछ उन्हें निर्दोष। लेकिन सच्चाई क्या है, यह शायद कभी पता नहीं चल पाएगा। ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय की परिभाषा क्या है। क्या न्याय वही है जो अदालत कह दे? क्या न्याय वह है जब सच्चाई सबके सामने आ जाए? आरुषि और हेमराज की याद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और ये केस हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सच्चाई तक पहुंचना कितना मुश्किल है। दोस्तों, इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि तलवार दंपति ही दोषी थे या आपको लगता है कि असली हत्यारा कोई और था? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस घटना से जुड़ी जानकारी जान सकें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। धन्यवाद।